So without noting down anything, we would appreciate this fact कि suppose एक आइडियल बैटरी क्या होती है? हाँ, जिसकी खुद की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो। एक लोड रेजिस्टेंस R के अक्रॉस आपने कनेक्ट की। वी वुड अप्रिशिएट कि फिलहाल सर्किट में करंट कितना है, E/R। लेकिन अगर ये करंट मेजर करने के लिए आपने इस सर्किट में लगा दिया कोई एमीटर जिसकी खुद की रेजिस्टेंस है RA, तो एक्चुअली तो करंट था सर्किट में E/R और मेजर्ड वैल्यू कितनी आ गई, E/R प्लस RA। एरर आ गया। एरर कुड बी वेरी लार्ज इफ RA इज वेरी ग्रेट, इजंट इट? तो आइडियली मान लीजिए RA की वैल्यू R ही हो जाए तो मेजर्ड करंट E/2R, 50% एरर आ गया। RA जितना बड़ा होगा आपका एरर भी उतना ही ज़्यादा। तो आइडियली एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, फिर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के इक्वल होगी। तो हम 0 तो नहीं कर सकते, बट वन थिंग वी कैन इंश्योर कि अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं तो उनका इक्विवेलेंट छोटी रेजिस्टेंस से भी कम होता है। जैसे सपोज यू हैव अ रेजिस्टेंस 100 ओम, इसके साथ पैरेलल में 1 ओम लगा दी, तो इक्विवेलेंट इन पैरेलल क्या होगा, प्रोडक्ट बाय सम। ये तो लगभग 0.99 ओम हो गया, यानी छोटी वाली रेजिस्टेंस से भी कम, इजंट इट? तो अगर आपको गैल्वेनोमीटर से मीटर बनाना है, रेजिस्टेंस 0 तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दीजिए, बहुत ही स्मॉल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी कम हो जाएगी। सो जब भी कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाई जाती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शंटिंग। और इवन उस रेजिस्टेंस को भी कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। सो overall, let us say that definitely an ideal, अब लिख लीजिए, एमीटर should have 0 resistance to convert a galvanometer, जिसके लिए मैं अब G लिख देता हूं, to ammeter we connect shunt resistance S in parallel with it। जब आप एक स्मॉल शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं, देखिए थ्योरी में ही बड़े सारे आंसर छुपे होते हैं। अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कि एमीटर बनाना है, बताइए कितनी शंट रेजिस्टेंस यूज करें। तो शंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज अ स्मॉल रेजिस्टेंस, ये याद रखिए। मतलब जो बड़ी बड़ी ऑप्शंस हैं दे स्टैंड एलिमिनेटेड स्ट्रेट अवे। सो जब गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस S कनेक्ट की, तो इन दोनों का ही सिस्टम क्या बन गया, एमीटर बन गया, इजंट इट? ये एमीटर आप किसी सर्किट में कनेक्ट करेंगे, सपोज उस सर्किट में करंट है I, तो जंक्शन पे पहुंचते ही क्या करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा,
isn't it? लेकिन गैल्वेनोमीटर में तो किसी भी परिस्थिति में Ig से ज़्यादा करंट नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब है शंट में बचा हुआ कितना करंट गया, I माइनस Ig। मान लीजिए अब आप एक्सटर्नल सर्किट में करंट बढ़ा देते हैं तो यहाँ भी Ig से ज़्यादा हो जाएगा, थिंग्स विल बी प्रॉब्लमेटिक। गैल्वेनोमीटर में तो Ig से ज़्यादा करंट आना ही नहीं चाहिए। फॉर दिस रीज़न वी से कि फिलहाल जो करंट की वैल्यू है I, वही इस एमीटर की रेंज है, यही वो मैक्सिमम करंट है जो हमारा एमीटर ओवरऑल मेजर कर सकता है। एंड सो let I be the range of ammeter जो टिपिकली आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। क्योंकि गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में है, पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। एंड सो Ig इंटू G इक्वल टू I माइनस Ig इंटू S, यानी कि इट इज क्लियर कि आपको जो शंट रेजिस्टेंस चाहिए उसकी वैल्यू हमें मिल गई है Ig इंटू G अपॉन I माइनस Ig। This is a relation that we must commit to mind